नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे प्रत्यय यानी कि सफिक्स के बारे में। इस समय आप स्क्रीन पर कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चाचा प्लस ई चाची, प्यास प्लस आ प्यासा, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय। बच्चों, इन सभी उदाहरणों में आई, ई, आ या ई जो शब्दांश प्रयोग में आए हैं वे सभी मूल शब्द पढ़, चाचा, प्यास या राष्ट्र के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि ये इन सभी मूल शब्दों के अंत में जुड़े हैं, तो इस आधार पर हम एक परिभाषा निर्मित कर सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जल प्लस ज जलज, पंख प्लस ज पंकज आदि। प्रत्ययों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम इन्हें दो भेदों में विभक्त करते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए देखते हैं क्या है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हंस प्लस ई, लिख प्लस आवट, भूल प्लस अक्कड़, खा प्लस ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया का मूल रूप जो है हंस, लिख, भूल और खा आदि प्रयुक्त हुए हैं, और इनके साथ हमने जब प्रत्ययों का, इनके अंत में जब हमने प्रत्ययों का प्रयोग किया है तो ये कृत प्रत्यय के उदाहरण कहलाएंगे। बच्चों, यहाँ जानने वाली एक बात और भी है कि यहाँ हम जब बात करते हैं धातु रूप की, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि धातु रूप को कैसे पहचाना जाए। तो क्रिया के धातु रूप को जानने के लिए यदि हम क्रिया के साथ तू का प्रयोग करें तो तू के साथ क्रिया का जो रूप प्रयोग में आएगा वही उसका धातु रूप कहलाएगा। जैसे पढ़ना क्रिया का धातु रूप जानने के लिए उसके साथ तू का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे तू पढ़, यानी यहाँ पढ़ जो है वो क्रिया का मूल रूप या धातु रूप कहलाएगा। बच्चों, यहाँ यह भी जानिए कि कृत प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले नए शब्दों को हम कृदंत के नाम से जानते हैं। हिंदी में प्रयोग में आने वाले कृत प्रत्ययों को हम मुख्यतः 5 रूपों में जानते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। आइए जानते हैं क्या है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। बच्चों, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराएं उन्हें हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी, तैराक, अड़ियल आदि। इसके बाद बात करते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय की। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय हैं जो कि क्रिया के अंत में जुड़कर कर्म की रचना करते हैं, जैसे खिलौना, पढ़ना, गाना आदि। तीसरे नंबर पर करणवाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जो क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं उन्हें हम करणवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। उदाहरण चलनी, झूला, बेलन आदि। अब देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। तो वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं, जैसे सिलाई, हंसी, सजावट आदि। अब अंत में बात करते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय की। बच्चों, वे कृत प्रत्यय जिनके योग से क्रिया विशेषण अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं, जैसे लिखता, दिखाया, रोते रोते आदि। बच्चों, अभी तक हमने जाना कृत प्रत्यय के विषय में कि वे प्रत्यय जो केवल क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं, पर अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो वे प्रत्यय
जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इन तद्धित प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द जो हैं उनको हम तद्धितांत के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, कला प्लस कार कलाकार, मीठा प्लस आस मिठास, अपना प्लस पन अपनापन, बाहर प्लस ई बाहरी। बच्चों, इसमें जो हमने मूल शब्द लिए हैं वे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय से लिए गए हैं। तद्धित प्रत्ययों को मुख्यतः 10 भेदों में बांटा जाता है। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय की। वे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नाना प्लस ई नानी, नौकर प्लस आनी नौकरानी, बूढ़ा प्लस इया बुढ़िया। बच्चों, इसमें ई, आनी और इया प्रत्यय के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द बन गए हैं। अतः यहाँ ये प्रत्यय स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनके प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जादूगर, भिखारी, रसोइया आदि। अब बात करते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की। वे तद्धित प्रत्यय जिनसे बनने वाले शब्द हमें किसी स्थान का बोध कराएं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुजराती, लखनवी, जयपुरिया आदि। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध कराएं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठंडा, धनवान, नमकीन आदि। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय की। तो बच्चों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे मित्रता, कड़वाहट, बुराई आदि। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मालाएं, दवाइयाँ, दैनिक आदि। अब बारी है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो वे तद्धित प्रत्यय जो किसी संबंध बनाने वाले शब्द का निर्माण करते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ननिहाल, मौसेरा, ममेरा आदि। इसके बाद बच्चों बात करते हैं लघुतावाची तद्धित प्रत्यय की। तो वे प्रत्यय जिनके योग से निर्मित शब्द लघुता का बोध कराते हैं यानी छोटी अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे डिब्बा से बना डिबिया, नाली, कोठरी आदि। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से निर्मित शब्द किसी क्रम या गणना का बोध कराएं क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तीसरा, 10वां, इकहरा आदि। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द किसी से समानता का बोध कराएं। जैसे पीला सा, सुनहरा आदि। बच्चों, अभी आपने प्रत्यय को विस्तार पूर्वक समझा। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि प्रत्यय युक्त शब्द में से यदि हमें प्रत्यय अलग करना हो तो हम उस शब्द को मूल शब्द और प्रत्यय में विभक्त कर देंगे। मूल शब्द हटा देने पर प्रत्यय अपने आप में स्पष्ट होगा। अब प्रत्यय से जुड़ी हुई कुछ बातें जिन्हें याद रखना अति आवश्यक है। प्रत्यय भाषा की अर्थवान लघुतम इकाइयाँ हैं, यानी ये शब्दांश होते हैं और इनका अपना एक निश्चित अर्थ भी होता है। दूसरा, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाना संभव है, यानी एक ही मूल शब्द के साथ हम दो प्रत्ययों का प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीयता, ईमानदारी, सामाजिकता। इन सभी उदाहरणों में बच्चे आप देखेंगे कि राष्ट्र प्लस ई प्लस ता
या ईमानदारी में ईमान प्लस दार प्लस ई और सामाजिकता में समाज प्लस इक प्लस ता का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार किसी मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ एक ही समय में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अत्याचारी, बेईमानी, अभिमानी। इन उदाहरणों में हम देखें तो अति प्लस आचार प्लस ई, बे प्लस ईमान प्लस ई और अभि प्लस मान प्लस ई, यानी कि इनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है। बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें।